नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर का पूजा घर एक ऐसा स्थान होता है जहां देवी देवताओं के पूजा पाठ होते हैं। इसी के साथ घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम जो देवताओं की मूर्तियां रखते हैं उनका क्या महत्व होता है, ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती है, ऐसे घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। यानी ऐसे घर में सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। घर के पूजा घर में हम जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से हमें उस पूजा का फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी संकटें समाप्त होने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, घर के पूजा घर में हमें ये दो मूर्तियां एक साथ रखने से हमें जीवन का सर्व सुख प्राप्त होता है। सबसे पहला है दोस्तों, घर के पूजा घर में आप श्री कृष्ण यानी बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में श्री कृष्ण की तस्वीर है तो उसके साथ राधा की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा प्रेम और संपन्नता के प्रतीक है। तो जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती है उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर के धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही इसका 10 गुना फल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते समय ये सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा करे या ना करे, या फिर उनकी मूर्ति एक साथ रखे या ना रखे। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं के सर्वस्व परम देवता माने गए हैं और त्रिदेव में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में वृद्धि देखने को मिलती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। ध्यान रहे, माता लक्ष्मी की मूर्ति बाईं तरफ ही रखनी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती है और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा करने से हमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश कई गुना फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात दोस्तों, कई लोगों को इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है कि अपने घर में हनुमान जी की पूजा करे या ना करे। तो आपको बता दे कि घर के पूजा घर में हम हनुमान जी की मूर्ति अन्य देवी देवताओं के साथ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप श्री राम की तस्वीर अपने घर में रखते हैं तो माता सीता की तस्वीर को भी अवश्य रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि हनुमान जी की मूर्ति बैठे हुए आशीर्वाद की मुद्रा में होनी चाहिए। ऐसे मूर्ति का पूजन करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन मूर्तियों को अपने घर के पूजा घर में रखा है तो इसे तुरंत ही बहती हुई जलधारा में बहा देना चाहिए। ऐसा ना करने पर आपको अपने घर में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, घर के पूजा घर में विषम संख्या में श्री गणेश की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना गया है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना अशुभ माना गया है। अगर आप भगवान गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी का मुख हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़ा आकार का शिवलिंग भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग घर के पूजा घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी के साथ शिवलिंग को तुलसी के पत्ते भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां रखते समय इस बात का ध्यान रखें
कि अगर आप अपने शयन कक्ष में सोते हैं और राधा कृष्ण की मूर्ति अपने बेड के सामने रखने से जैसे ही आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुख संपन्नता से भर जाता है। किसी भी प्रकार का कोई दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखना चाहते हैं तो दोस्तों भूलकर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर जैसे कि महाकाली की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीरें अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो मूर्तियों को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आप हल्दी में चावल को पीला करके माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवताओं को चढ़ाते हैं तो ये गलती भूलकर भी ना करें। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर में मृत परिजनों की तस्वीर घर के मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृदोष लग सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।